ट्रांसप्लांटेशन के बाद इनको इरिगेट करते हैं। पहली बार जो आपने पानी देना है वो अच्छी तरह से देना है ताकि इनकी रूट्स जहाँ तक हमने ज़मीन के अंदर दबाई हैं उसके इर्द गिर्द की मिट्टी में भी मॉइस्चर आ सके, वो भी गीली हो सके और रूट्स नए एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्ट हो सकें, स्टेबल हो जाएं। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से अक्सर गार्डनर्स की जो सीडलिंग्स हैं उनका सक्सेस रेट बहुत कम होता है। यानी वो जो आपने जितनी भी सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट की हैं उनमें से बहुत कम सर्वाइव करती हैं, ज़्यादातर मर जाती हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ टिप्स हैं। एक तो ये कि आप पानी में उनको सेपरेट करें। दूसरा टिप ये है कि आप जिस मिट्टी में उसको लगा रहे हैं उस मिट्टी को थोड़ा सा गीला होना चाहिए, तब आप उसको लगाएं और रूट्स जो हैं उनको डैमेज ना होने दें। उसके बाद अगर पहले से भी आप मिट्टी गीली करके कीचड़ की तरह बना के तो उसमें लगाते हैं फिर भी ठीक है। अगर वैसा नहीं आप करना चाहते तो इस तरह से जो नीम गीली मिट्टी है उसमें इनको ट्रांसप्लांट करें और उसके बाद आप अच्छी तरह से इसकी वाटरिंग कर दें। और नेक्स्ट ये कि हमेशा ट्रांसप्लांटेशन जो है वो सुबह के टाइम या फिर जो है वो आफ्टरनून में करें। आफ्टरनून में करना बेहतर है क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, या फिर क्लाउडी डे में करें जब टेम्परेचर कम हो और सनलाइट जो है उसमें बहुत ज़्यादा हीट ना हो। तो उससे भी ट्रांसप्लांटेशन जो है आपकी सीडलिंग्स की वो सक्सेसफुल होती है। अगर आप आफ्टरनून में करते हैं तो अगले दिन दोपहर तक जो है इसको ज़मीन के अंदर 10-12 घंटे 14 घंटे मिल जाते हैं, तो आपके जो ट्रांसप्लांटेशन है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है सीडलिंग की। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आपने हमेशा ट्रांसप्लांटेशन के वक्त अपने जहन में रखना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो सीडलिंग्स हैं वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेंगी। और सीडलिंग की एज जो है उस पर भी ये प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। आमतौर पे फ्लावर्स की या वाइन्स की या वेजिटेबल्स की जो सीडलिंग्स हैं वो 25 से 30 दिन की उम्र में या 6 इंच से ज़्यादा उनकी जब हाइट हो जाए या ट्रू लीव्स जो हैं उनके 2 से 3 पेयर्स बन जाएं तो तब जो है उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। स्टेम जो है वो थोड़ा सा इनका हार्ड हो जाए तो तब ट्रांसप्लांट करें। पहली बार आपने पानी अच्छी तरह से देना है, लेकिन इसके बाद जब आप ज़मीन की सतह थोड़ी खुश्क होती हुई महसूस करें तो उसके बाद फिर आपने इसकी वाटरिंग कर देनी है। अस्सलाम वालेकुम डियर गार्डनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अक्सर मुझे ये क्वेश्चंस करते हैं न्यू गार्डनर्स ख़ास तौर पे कि पार्ट में से जब वो सीडलिंग्स निकालते हैं तो वो सीडलिंग्स जो हैं वो सही तौर पे निकल नहीं पाती। उसके बाद जब उनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो मर जाती हैं। तो इसके लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मैं वो टिप्स शेयर करूँगा आपके साथ कि किस तरह से हम किसी पार्ट में से सीडलिंग्स बिल्कुल महफूज तरीके से निकाल सकते हैं। फिर उन सीडलिंग्स को हम ट्रांसप्लांट कैसे करें कि उनमें से जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले पार्ट को पकड़ के आपने उसके चारों तरफ किसी भी ठोस चीज़ की मदद से हल्के हल्के से इस तरह से टैप कर लेना है। इससे क्या होगा कि पार्ट के दीवारों के साथ जो इसकी मिट्टी मज़बूती से जमी हुई होती है वो थोड़ी सेपरेट हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपने पार्ट को उल्टा करके यूँ इसके ये देखना है कि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं निकली हुई। अगर इसकी रूट्स ने यहाँ पे क्लम्प बनाया हुआ है तो फिर आपने उनको लूज़ करना है, क्योंकि ये लूज़ होंगी तो तभी ये पार्ट से आपकी हिफाजत जो सीडलिंग्स हैं वो निकल सकेंगी। तो जब आप ये काम कर लें, इसकी टैपिंग कर लें चारों तरफ से, तो फिर आप इस तरह से आप इस साइड पे उंगलियां इस तरह से रखें, उंगलियों की मदद से इस तरह से इसको होल्ड करें कि कोई सीडलिंग जो है वो डैमेज ना हो। तो उल्टा करके इसको आप थोड़ा सा
ऐसे पार्ट को उठा दें, आपके पास ये रूट बॉल बहिफाजत आ जाएगा, जिसके साथ मुख्तलिफ प्लांट्स की रूट्स आपस में उलझी हुई हैं। तो बाज़ गार्डनर्स इस तरह से करते हैं कि इसको निकालने के बाद ऐसे ही इसको तोड़ते हैं और ये सीडलिंग्स अलहदा कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो जड़ें आपस में उलझी हुई हैं, इनमें से बहुत सारी जड़ें टूट जाती हैं, रूट्स जो है डैमेज हो जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मेरे पास एक टिप है। वो टिप ये है कि आप किसी भी पॉट में, खुले बर्तन में आप पानी भरें और ये जो रूट बॉल है इसको उसके अंदर यूँ रख दें। ये वाटर इसके अंदर भरता जाएगा, मिट्टी जो है वो डिज़ोल्व होके इस पानी के अंदर आ जाएगी और आपके प्लांट की, आपके सीडलिंग्स जो हैं उनकी जो रूट्स आपस में क्लॉग हुई थी, बाउंड हुई थी, वो आसानी से एक दूसरे के साथ जो उलझी हुई हैं, आसानी से हम उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से आप इसमें पानी भरते जाएं। पानी इसमें इतना होना चाहिए कि ये जो रूट बॉल में मिट्टी है वो सारी की सारी उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। आप इसकी मैनुअल डिज़ोल्विंग भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास तमाम सीडलिंग्स की रूट्स आ गई हैं। अब इनको सेपरेट करने के लिए पानी के अंदर ही डुबोएं और एहतियात से आप इनको रूट्स को डैमेज किए बगैर एक दूसरे से सेपरेट कर लें। ये देखें, पहले दो दो तीन तीन सेपरेट होंगी, फिर उनको आप हर प्लांट को अलग-अलग से आप यूँ कर सकते हैं। उनकी जड़ें भी इस तरह से मुतासर नहीं होंगी। पानी में रखने की वजह से ये रूट्स इतनी जल्दी सूखेंगे भी नहीं और आपका ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो बेहतरीन हो जाएगा। तो इसको इसी तरह से इसी मिट्टी में, इसी मिट्टी मिले पानी में यूँ रख दें और जहाँ कहीं भी आपने इनको ट्रांसप्लांट करना है वहाँ इनको ट्रांसप्लांट कर दें। मैंने भी इनको ट्रांसप्लांटेशन के लिए ये मिट्टी जो है वह ज़मीन दीवार के साथ साथ ये तैयार की है, तो इसमें मैं अब इनको ट्रांसप्लांट करने लगा हूँ। ये से दीवार के साथ साथ मैंने ये ऑर्नामेंटल पीस की जो सीडलिंग तैयार की हैं उनको ट्रांसप्लांट करना है। इसके बाद इनकी सपोर्ट के लिए दीवार के साथ मैं क्रॉप नेट लगा दूँगा और ये इसके साथ साथ ग्रो करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्नामेंटल पीस की सीडलिंग्स को ट्रांसफ़र करने के लिए या कोई भी दूसरी भी सीडलिंग हो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जहाँ पे आपने ट्रांसफ़र करना है वहाँ की मिट्टी अच्छी तरह से नरम होनी चाहिए। तकरीबन 12 इंच तक वो काफ़ी नरम होनी चाहिए, ज़रखेज़ होनी चाहिए। इस तरह से अच्छी तरह से नरम करने के बाद हम इसमें से जो सीडलिंग सेपरेट की है उनकी रूट समेत कोई एक सीडलिंग लेते हैं और इसको यहाँ इसकी रूट की जितनी की लंबाई है उसके हिसाब से इतना गहरा गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी को साइडों पे करते हैं और इसमें सेंटर में रख के तो चारों तरफ इसके मिट्टी को हम वार कर देते हैं। तो ये जनाब हमारी एक सीडलिंग ट्रांसप्लांट हो गई। ऐसे ही हम जो बाकी सीडलिंग्स हैं इनको भी बाकी अवेलेबल स्पेस में ट्रांसप्लांट करते हैं।